यहाँ भट्ट हैं, दारुण भट्ट हैं, महाभट्ट हैं। यहाँ बड़े बड़े विशाल काय बंदर पर्वत के शिलाखंडों के जैसे हैं। और तुम 1.5 फुट के बंदर बोल रहे हो कि हनुमान जी तुमको सीता जी आपको लेके चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा ओहो, छोटे और बड़े के चक्कर में मैया पड़ गई। तो मेरा छोटा रूप आपने देखा है, तो बड़ा रूप दिखा दो। सीता जी ने कहा इससे बड़े हो सकते हो क्या? हनुमान जी ने कहा देखना चाहती हैं? सीता जी ने कहा दिखाओ। हनुमान जी ने जैसे कहा सीता जी से देखना चाहती हैं, और सीता जी ने जैसे कहा दिखाओ, वैसे हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, इतना बढ़ा लाल देह लालील से अर्धन लाल लंगूर, वज्र देह दानव दनन जय 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 कपि। इतना विशाल काय हनुमान जी का शरीर बढ़ा कि सीता जी ने सर उठा करके देखा तो सिर्फ हनुमान जी का जानू दिखा, घुटना। घुटने के ऊपर हनुमान जी का कोई शरीर सीता जी को दिखाई नहीं दिया। इतना विशाल काय हनुमान जी हो गए। कहा सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत। तब सीता जी को विश्वास हुआ। अब तब हनुमान जी छोटे बने, सीता जी से वार्तालाप, अशोक वाटिका में फल खाए, रावण की सभा में गए। रावण की सभा में रावण को समझाए बुझाए महाराज जी ने बताया। लौट करके लंका को उनकी भगवान की कृपा से हनुमान जी ने अपने पूंछ से जला दिया। पूरी लंका जल गई। सीता जी के पास पहुंचे, माता को प्रणाम किया, चूड़ा मणि लिए, हनुमान जी महाराज राम जी के पास पधार गए। अब तक व्यास शैली, अब समाज शैली। जैसे राम जी के पास हनुमान जी पधारे, एक घटना घटी। राम जी ने हनुमान जी को बड़े ध्यान से देखा। आज देख करके हनुमान जी ने राम जी से एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया। हनुमान जी लौट आए? जी सरकार लौट आया। अच्छा, लंका से आ गए? हनुमान जी ने कहा जी सरकार लंका से आ गया। राम जी ने कहा तो एक बात बताओ। कह कहु कपि रावण पालित लंका, कहु कपि पालित रावण लंका, केहि विदित है वो दुर्गा भगवंका, केहि विदित है वो दुर्गयति पंका। कह कपि रावण पालित लंका, कह कपि रावण पालित लंका, केहि विदित है वो दुर्गयति पंका, केहि विदित है वो दुर्गयति पंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हे बोला बचन विगते अभिमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने कहा हनुमान, राम जी ने कहा हनुमान लंका से लौट आए? जी। तो प्रश्न कर दिया, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विदित है वो दुर्गयति बंका। रावण लंका का कैसे पालन पोषण करता है, इतने भीषण लंका को तुमने कैसे जला दिया? ये हनुमान जी राम जी का प्रश्न है। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रश्न किया वैसे बुद्धिमतम वरिष्ठम हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। विलक्षण उत्तर हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहा सरकार अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप सुने। अब जितने सुंदर कांड के पढ़ने वाले लोग हैं अपनी अपनी अंगुली पर गिनना शुरू करें। हनुमान जी ने उत्तर दिया, नांगी सिंधु हाटकपुर जारा, अनिशिचर गण बधि विपिन उजारा। हनुमान जी कह रहे कि मैं समुंदर लांघा, नांग सिंधु हाटकपुर जारा, लंका जरा दिया, राक्षसों को मार दिया, वाटिका उजाड़ दिया। अब राम जी हनुमान जी का मुख दे रहे हैं, ये क्या कह रहा है? अच्छा, बंदर जो हनुमान जी के साथ है, बंदरों ने कहा हनुमान को क्या हो गया?
शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर जी कभी कभी भंग लगा लेते हैं तो अड़भंग हो जाते हैं। ये हनुमान बिना भंग लगाए अड़भंग कैसे? बंदरों के बीच में एक जो बुद्धिमान बंदर था, उसने कहा हनुमान जी कह क्या रहे हैं राम जी से? बोले राम जी से हनुमान जी कह रहे कि मैं लंका लांघा, समुंदर लांघा, लंका जलाया, राक्षसों को मारा, वाटिका उजारा। तो बोले बोल तो रहे हैं, कहा ये क्रम ठीक है? अब आप लोग बताओ, सुंदरकांड पढ़ते हो, क्या हनुमान जी जैसे समंदर लांघे तुरंत लंका को जला दिए? ना, हनुमान जी उल्टा बोल रहे हैं। हनुमान जी किए क्या? समुंदर लांघे, वाटिका उजाड़े, राक्षसों को मारे, लंका जलाए। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं समुंदर लांघे, लंका जलाए, राक्षसों को मारे, वाटिका उजाड़े। ठीक उल्टा। राम जी ने कहा ये क्रम ठीक है? ये जो क्रम जो बता रहे हो ठीक है? हनुमान जी ने कहा ठीक भी ठीक मैं नहीं जानता, आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, आप मुझे लंका बंदर बना के भेजे थे? राम जी बोले मतलब? हनुमान जी ने कहा आप मुझे लंका बंदर बना के भेजे थे। विदेश में दो लोग गए और दोनों ने विदेश में जाके तहलका मचाया। भारत से दो लोग विदेश में गए और दोनों ने तहलका मचाया। कौन? हनुमान जी जब लंका गए तो पूंछ लंबी थी, अभिनंदन पाकिस्तान गया तो मूंछ लंबी थी। एक ने पाकिस्तान में तहलका मचाया, एक ने लंका में मचाया। एक की पूंछ लंबी थी और अभिनंदन की मूंछ लंबी थी। भारत में ये माना जाता है भाई मूंछ लंबी चौड़ी। राम जी से हनुमान ने कहा मुझे बंदर बना के भेजे थे। पूछा गया तो क्या बन के गए थे? हनुमान जी ने कहा मैं लंका में क्या बन के गया? सुनो, बाबा तुलसी लिखते हैं कि जिमिया मोह रघुपति कर भाना, एही भांति चले हनुमाना। जिमिया मोह रघुपति कर बाकी चले हो हनुमाना, बाकी चले हो हनुमाना। जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है वैसे हनुमान जी गए। मानो हनुमान जी ने कहा मैं लंका में बंदर बन के नहीं गया था, मैं राम जी का अमोघ बाण बन के गया था। अच्छा ठीक है, आप बाण बन के गए तो कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा ये बताओ। और अमिला के श्रोता भगवान, बाण निशाना साधता है कि बाण चलाने वाला? निशाना बाण साधता है कि बाण चलाने वाला? चलाने वाला। निशाना गोली साधती है कि बंदूक चलाने वाला? चलाने वाला। हनुमान जी बोले मैं हूं बाण और आपके हाथ में है सारंग धनुष, आप चलाने वाले हो। ए सरकार, बाण कभी क्रम नहीं बनाता है, क्रम बनाने का काम चलाने वाले का है। आपने सब किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं कुछ किया नहीं तो मैं क्रम बनाने वाला कौन होता हूं? मेरा तो काम है शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, अशाखा ते शाखा पर जाई। ये हनुमान जी महाराज हैं। सब किए। लंका में 80,000 राक्षसों को मारा हनुमान जी ने। 80,000 वाटिका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, रावण की सभा में रावण का मान मर्दन कर दिया, लंका को जला दिया, वापस सीता जी का चूड़ामणि लेकर के राम जी को समाचार सुना दिया। लेकिन एक क्रम हनुमान जी ने बड़ा गजब का किया। जब सब सुना दिया तो सीता जी के बारे में राम जी ने पूछा। मैया सुन लेना, बड़ा प्यारा प्रसंग। जैसे सीता जी का समाचार राम जी ने पूछा कि हनुमान सीता कैसी है, जैसे कहा सीता कैसी है वैसे हनुमान जी गंभीर हो गए।
अब तक तो उत्साह में थे, अब तक तो पूरा लंका का वर्णन कर रहे थे। आज जैसे सीता जी की बात आई वैसे हनुमान जी गंभीर हो गए और हनुमान जी ने गंभीर होकर के राम जी से हाथ जोड़कर एक बात कहा, हे सरकार, सीता की अति विपत्ति विशाला अब नहीं कहे भल दीन दयाला। सीता की अति विपत्ति बिना कहे ही दीन दयाल ठीक है। आप सीता जी के बारे में मत पूछना। इतना कहकर के हनुमान जी रो पड़े। राम जी ने कहा क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने कहा सीता जी के विपत्ति का वर्णन ये हनुमान नहीं कर सकता। बोले कौन सी विपत्ति, कौन सी विपत्ति सीता की है? हनुमान जी ने कहा सरकार, विपत्ति का वर्णन करूंगा ना तो आपका भी हृदय फट जाएगा और सुनने वाले का भी हृदय दृढ़ हो जाएगा, अश्रु इतने गिरेंगे कि एक नदी का प्रवाह हो जाएगा। सीता जी की विपत्ति है, हनुमान नहीं कर सकता। राम जी ने हनुमान से कहा, ए हनुमान, विपत्ति और संपत्ति किसको कहते हैं जानते हो? विपत्ति और संपत्ति किसको कहते हैं? बड़े भैया अरुण कुमार गोस्वामी जी हैं, दिनेश कुमार दिनकर मिश्र जी कहते थे, जो यहां आ चुके। भगवान का स्मरण ही संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। भगवान का स्मरण ही संपत्ति है, अब भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। यही बात राम जी हनुमान जी से करें, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमीरन भजन न हो। इसीलिए जिंदगी भर कृष्ण को भजने वाली मैया राधा ने ऐसा कृष्ण को मीरा मैया ने कृष्ण को ऐसा भजा कि कृष्ण के सामयिक रहने वाली राधा कृष्ण के पास रह करके कृष्ण को नहीं पा पाई, लेकिन कृष्ण से 5000 बात पैदा होने वाली मीरा कृष्ण के सामयिक न रह करके कृष्ण की मूर्ति में समाहित होकर के संसार को बता दी कि प्रेम समय की परिधियों से परे है। अगर प्रेम अनंत होता है तो सारे समय की सीमाएं समाप्त हो जाती है। मीरा ने दिखा दिया। और उसी मीरा ने जब कृष्ण को पा लिया तो क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन कौन है? राम, राम ही धन है। स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म सभा बनारस में बोले, मैं साल भर में 2 बार धनी होने जाता हूँ। कहाँ? बोले अयोध्या। 2 बार अयोध्या धाम धनी होने जाता हूँ। विद्वानों ने कहा, अरे महाराज 2 बार अयोध्या धाम धनी होने जाते हैं, बात समझे नहीं? अरे बड़े बड़े धनी तो बनारस में भी पड़े हैं, अयोध्या में धनी होने क्यों जाते हैं? करपात्री जी ने कहा, संसार के धन को तुम धन कह रहे हो, मैं संसार के धन को धन नहीं मानता। तो धन किसको मानते? बोले अयोध्या के गलियों में, अयोध्या के आश्रमों में, अयोध्या के तपस्थलियों में बड़े बड़े महात्मा जो साल भर में करोड़ों राम के नाम का जाप करके उस राम के बैंक में उस राम के नाम को जमा कर देते हैं, ऐसे धनियों का दर्शन करके मैं साल में 2 बार धनी होने जाता हूँ। ये राम का धन ही सारा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो निवेदन करूं श्रोता भगवान, ये धन सबके पास नहीं है। हनुमान जी से राम जी ने कहा, विपत्ति तो परमात्मा का विस्मरण ही विपत्ति है और परमात्मा का स्मरण ही संपत्ति है। सीता को कौन सी विपत्ति हो गई? जामवंत जी हनुमान जी का मुख देखने लगे कि अब हनुमान कौन सा उत्तर देगा। हनुमान जी ने बड़ी बारीकी से उत्तर दिया, सरकार जानते हैं आपके विरह की अग्नि में सीता इस कदर तप्त हैं कि ऐसे लग रहा है आपका
मिलन से पहले प्राण निकल जाएगा। अच्छा, विरह की अग्नि में तप्त होने वाला कौन है? अगर किसी के विरह में कोई जल रहा है तो विरह में जलना ये सिद्ध कर रहा है कि जिसके विरह में जो जल रहा है वो उससे दूर नहीं है, उसके हृदय के पास सदैव विराजमान है, तभी उसके विरह में वो जल रहा है। अगर विरह में जलता, अगर वो विराजमान नहीं होता तो विरह में जलने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर नहीं है लेकिन उसका भाव हृदय में बार बार है, तभी तो विरह में जल रहा है। हनुमान जी ने राम जी से कहा, सरकार मैया तो आपके विरह की अग्नि में इस कदर जल रही है। पावक मैया सीता जी का शरीर अग्नि रुई के ढेर में लगी हुई अग्नि के जैसा सुलग रहा है। रुई की ढेर में लगी हुई अग्नि के जैसा सुलग रहा है। राम जी ने कहा, तो सुलग करके जल क्यों नहीं जाता? तो हनुमान जी ने कहा, जो सीता जी के आंखों से अनवरत अश्रु की जारा धारा उनके शरीर पर पड़ रही है आपके वियोग में, इस वियोग की अश्रु की धारा ने सुलगती हुई इस विरह की अग्नि को बुझा देने का काम कर रही है। तुलत रहा विरह अग्नि तनु तूल समीरा, आश्वास जरही क्षण नयन श्रवहि निज जलहित लागे, लेकिन जरहि न देह पाव विरहागी। विरह की अग्नि में शरीर जल तो रहा है लेकिन आंखों से बहते हुए अश्रु पूरे शरीर को जलने से रोक रहे हैं। पूरा वर्णन कर दिया। और एक बात हनुमान जी ने कहा, इसके बाद राजगद्दी में 2 मिनट जाएंगे। हनुमान जी ने राम जी से कहा, सरकार चलते वक्त सीता जी ने एक संदेश कहा है। कहा, कौन सा संदेश कहा है? लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं। हनुमान जी ने राम जी से कहा, सरकार सीता जी ने कहा कि जब 14 वर्ष का वनवास मेरे स्वामी राम जी को हुआ तो राम जी का 2 पांव जंगल की तरफ बढ़ा, और जब 2 पांव जंगल की तरफ बढ़ा तो उस 2 पांव के पीछे 4 पांव चल पड़े। कौन कौन से? बोले 2 सीता के पांव और 2 लक्ष्मण के पांव। ये 4 पांव राम जी के पांव का अनुगमन करके चल पड़े जंगल की तरफ। अच्छा, जैसे जंगल की तरफ चले तो बाबा तुलसी ने लिखा, राम जी आगे आगे, सीता जी पीछे पीछे, उनके पीछे लक्ष्मण जी। सुन लेना मैया, गजब का वर्णन बाबा तुलसी लिखते हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, अतापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, अब्रह्म बीच माया। ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, वैसे भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चल रही है। अरे पूछा कैसे चल रही है सीता जी? तो अमिला के पावन धरा पर एक टाल समय वर्ष के विश्राम दिवस की बेला में अंतिम कड़ी के रूप में आपके अक्ष के समक्ष बोलता हुआ ये बालक बताने का प्रयास कर रहा है कि सीता जी अपने पति राम के पीछे चल रही हैं, लेकिन चलने का कम इतिहास के अविस्मरणीय पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होकर के हमको और आपको जीवन जीने की विधा देकर सदा सदा के लिए अमरता को प्राप्त कर गया। बोले आगे राम जी, पीछे पीछे सीता जी, चल कैसे रही हैं? तो बाबा तुलसी लिखते हैं, प्रभु पद बीच बीच सीता, अधरती चरण मग चलती सभीता। राम जी का एक पांव आगे, दूसरा पांव पीछे, ये बीच में जो जगह है, इस बीच की जगह में सीता जी अपना पांव रख रही हैं। प्रभु पद बीच बीच सीता,
धरती चरण मग चलती सविता। राम जी के चरणों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें सीता अपना पांव रख रही हैं। एक लोक व्याख्या ये है, आध्यात्म व्याख्या ये है, राम जी का चरित्र जो जीवन में जी रहे हैं राम जी, उस जीवन के चरित्र में कोई खालीपन नहीं है। लेकिन जैसे पुरुष के जीवन में बिना पत्नी के कुछ न कुछ खालीपन होता है, रिक्त होता है, उस रिक्त चरित्र को सीता जी अपने चरित्र से भर रही है। जय हो। उसको सीता जी अपने चरित्र से भर रही हैं। तो उस सीता जी ने जब पांव रख करके दंडकारण्य में प्रवेश कर दिया तो हनुमान जी से सीता जी ने कहा, ए हनुमान, 4 पांव राम की जी के पीछे चले, लेकिन दंडकारण्य में 2 पांव राम जी से बिछड़ गए। कौन? बोले 2 पांव सोने के मृग के लोभ में राम जी का पीछा छोड़ करके लोभ के पीछे आ गए, और उस लोभ के पीछे बिछड़े हुए पांव आकर के लंका की अशोक वाटिका में पड़ गए, और ये 2 पांव सीता के हैं। तो हे हनुमान, राम जी के पीछे पीछे चलने वाले 4 पांव में 2 पांव तो अपने कर्तव्य से भटक करके लंका तक चले आए।